हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ, अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा डेंगू। डेंगू के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। डेंगू की वीडियो बनाने का मेरा पर्पस जो है वो यही है कि आजकल जो हमारी डेंगू की जो बीमारी है वो बहुत फैली हुई है। हमारे जो देखने में आ रहा है कि जो हमारे कोरोना के केसेस हैं वो तो कम हो गए हैं, लेकिन डेंगू के केसेस जो है वो हमारे बहुत बढ़ गए हैं। तो डेंगू के लिए ही ये वीडियो है मेरी। तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए आज की हमारी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। डेंगू जो है वो एक वायरस के द्वारा फैलाई जाने वाली जो है एक बीमारी होती है। डेंगू जो है एक डेंगू नाम का एक वायरस होता है जो इस बीमारी को फैलाता है, इसलिए इस बीमारी का नाम जो है वो डेंगू रखा गया है। ये बीमारी जो है वो मच्छरों के काटने से होती है। अब जो मच्छर है हमारा फीमेल एडिस एजिप्ट नाम का एक मच्छर होता है, मच्छरों की प्रजाति है जो इस बीमारी को फैलाती है, क्योंकि उनमें ये वायरस जो है वो पाया जाता है। जब भी वो किसी हेल्दी पर्सन को जो है वो काटते हैं तो ये वायरस जो है वो उस हेल्दी पर्सन में छोड़ देते हैं और उसको जो डेंगू का जो है प्रॉब्लम उसको हो जाती है। डेंगू की प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम किसी के साथ रहने से या फिर उसका खाना खाने से ऐसे ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। डेंगू की बीमारी सिर्फ और ये जो मच्छर है वही फैलाते हैं। जब भी ये किसी पेशेंट को अगर डेंगू की प्रॉब्लम है, उसको अगर इस मच्छर ने फीमेल एडिस ने काट लिया है, जब ये एडिस मच्छर जो है किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये जो वायरस है उस पर्सन में छोड़ देता है और ऐसे ये बीमारी जो है वो ट्रांसमिट होती है। डेंगू की बीमारी जो है वो इतनी भी डेंजर जो है वो नहीं मानी जाती अगर प्रॉपर हम इसका जो है वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं। लेकिन देखा जाता है कि उसको डेंगू किस टाइप का है। अब डेंगू के मैं आपको 4 टाइप बताऊंगी। डेंगू के 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल डेंगू, दूसरा होता है क्लासिकल, तीसरा जो होता है वो हेमोरेजिक डेंगू फीवर होता है, और जो हमारा चौथे नंबर का होता है वो होता है सॉफ्ट सिंड्रोम। हमारा जो सिंपल डेंगू और क्लासिकल डेंगू डेंगू जो होते हैं ये हमारे जो है इनमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इनमें हल्का फुल्का बुखार और सिर में दर्द वगैरह यही रहता है। अगर पेशेंट को इस टाइप का अगर डेंगू होता है तो वो घर पर ही रहकर वो अपना इलाज करके अपने आप ही वो ठीक हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है हमें जो हमारा हेमोरेजिक और शॉक सिंड्रोम फीवर होते हैं, इस टाइप के जो डेंगू में थर्ड टाइप के और फोर्थ टाइप के डेंगू में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर इस टाइप में जो है डेंगू किसी को हो जाता है तो उसको जो है पेशेंट को एडमिट करवाना ही पड़ता है, क्योंकि इनमें जो है क्या हो जाता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर रहता है पहली बात तो। दूसरा क्या होता है कि उसके गले में जो है वो दर्द होने लगता है और यहाँ पूरे गले में सूजन आ जाती है। कभी कभार पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होती है कि उसके मुंह के रास्ते या फिर लैट्रिन के रास्ते जो है वो ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो इस टाइप की कंडीशन जब भी आपको लगे तो आप तुरंत जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो, क्योंकि आपको जो है वो सिंपल डेंगू नहीं है, आपको बहुत डेंजर डेंगू है जिसका जो है ट्रीटमेंट करवाना टाइम से बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोनों ही टाइप में एक प्रॉब्लम और पेशेंट को बनती है फीवर के साथ साथ कि उसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग भी होती है। ये दोनों ही टाइप को जो है हड्डी तोड़ बुखार भी इनको बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारी हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा पेन करने लग जाती हैं, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर रहता है इसी कारण। तो डेंगू की ये टाइप बहुत ही डेंजर होती है। अब अगर किसी पेशेंट को जो है वो डेंगू हो गया तो उसका जो खाने पीने का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। तो उसमें जो है वो क्या ट्रीटमेंट ले, ट्रीटमेंट में तो मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि कभी भी पेशेंट जो है डेंगू के जो पेशेंट होता है, डॉक्टर जो है वो कभी भी पेशेंट को जो है कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि अगर एंटीबायोटिक और अदर दवाइयां अगर हम चलाते हैं तो ये प्लेटलेट को और भी जो है वो डाउन करती हैं, क्योंकि डेंगू में हमारी जो WBC है और हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ज्यादा डाउन चली जाती हैं। तो इसमें अगर हम और दवाइयां पेशेंट को देंगे तो वो दवाइयां जो है वो प्लेटलेट्स की काउंट को और भी डाउन कर देती हैं। इसमें सिर्फ पेशेंट को अगर बुखार आता है तो उसको 650 mg में डोलो दी जाती है, और दूसरा
क्या दिया जाता है, उसको जितना हो सके जो है उसको लिक्विड दिया जाता है, क्योंकि डेंगू के पेशेंट में जितना वो पेशेंट जो है वो लिक्विड चीजें लेगा उतना उसको असर जो है वो बहुत ज्यादा होगा। डेंगू का जो फीवर है, डेंगू का मच्छर काटने पर इसके जो लक्षण है वो हमें 3 से 4 दिन के बाद जो है वो दिखाई देते हैं। कम से कम 5 या 7 दिन तक पेशेंट को जो है बुखार रहता है। जरूरी नहीं है कि आपकी प्लेटलेट जो है बुखार उतरने के बाद तुरंत बाद जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर दे। बुखार उतरने के कम से कम 3 या 4 दिन बाद तक आपकी प्लेटलेट जो है वो डाउन आ सकती हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ना स्टार्ट होती है। अब डेंगू का जो पेशेंट है उसको खाने पीने के लिए क्या आपको देना चाहिए? किसी को भी अगर डेंगू की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले वो जो पेशेंट है वो लिक्विड चीजें ले। लिक्विड चीजें जितना ज्यादा खाओगे आप उतना ज्यादा जो है आप ठीक होगे। दूसरा आप क्या है, जो विटामिन सी जिनमें ज्यादा होता है, हमारी जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें विटामिन सी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उन्हीं चीजों का जो है वो सेवन कीजिए। और बीमारी में जो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप कोई भी टैबलेट जो यूज नहीं करें, बस डोलो जो है वो पैरासिटामोल जो है 650 mg वही आप यूज करें। तो ये मैंने आपको जो है वो डेंगू के बारे में बताया। तो ये मेरी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझको इजाजत दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।